अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ डॉक्टर हिरा आमिर एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को हिट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो इज़ अबाउट येस्टरडेज पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। मैंने Q&A की पोस्ट लगाई थी एंड आई आस्क्ड यू गाइस टू आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई वॉज सो शॉक टू सी कि आप लोगों ने मेरे से इतने टेक्निकल और इतने मेच्योर क्वेश्चंस पूछा। आई रियली गॉट हैप्पी। दैट मीन्स कि मेरा जो मोटिव है वो पेज स्टार्ट करने का वो पूरा हो गया। हाउ आई रियलाइज कि यू गाइज एक्चुअली गॉट द मीनिंग ऑफ माई पेज एंड आप लोगों के क्वेश्चंस इतने मज़े के थे कि अगर मैं उधर पोस्ट में आंसर करती तो सही एक्सप्लेनेशन ना दे पाती। बहुत छोटा शॉर्ट आंसर होना था एंड देन आई फेल्ट दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू डू जस्टिस। सो आज का डिटेल वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं उसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एज मच एज आई कैन। और इतनी लंबी वीडियो भी ना बने कि आप लोग बोर हो जाएं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि पॉन्स्टन फोर्ट इज सेफ फॉर पीरियड पेन। Yes, such kind of mild painkillers are totally fine in periods pain. जिस तरह डिक्लोरॉन हो गया, पॉन्स्टन फोर्ट होगी, पैनाडोल होगी, you guys can take it. किसी ने मेरे से पूछा क्रैनबेरी sachet is safe to use while trying to conceive. ऑब्वियसली क्रैनबेरी सैशे में क्या है, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है एंड क्रैनबेरी क्या है, इट्स अ फ्रूट, इट्स एन ऑर्गेनिक थिंग। कोई केमिकल्स नहीं है, कोई इसमें एक्स्ट्रा हिडन अभी तक कोई स्टडी ने प्रूव नहीं किया कि इसके अंदर कोई हिडन केमिकल्स हैं दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर प्रेगनेंसी या इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर बेबी या योर फीटस इनसाइड यू। ठीक है, सो इफ इट्स नेचुरल सो फार देन इट्स टोटली फाइन। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है और किसी ने नहीं, मुझे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं ऑन PCOS। अच्छा, सो स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन सेज प्लीज़ गाइड अस अबाउट PCOS एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा जी, अब मैं बता दूं जिनको PCOS का नहीं पता, मोस्टली तो अब लड़कियों को अवेयरनेस हो चुकी है, हर एक को PCOS का पता ही है। PCOS इज़ एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारी ओवरी के अंदर छोटी छोटी जो है वो सिस बन जाती हैं, पानी की थैलियाँ आम ज़बान में जिसे कहते हैं वो बन जाती है। दैट इज़ हार्मफुल व्हेन इट कम्स टू कंसीविंग। PCOS के पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाते हैं, उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाती हैं, उनको कंसीविंग में मसला होता है क्योंकि उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो फॉर देम जो हमारी मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं वो जो 3-4 महीने का कोर्स होता है वो तो होता ही है। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में और अपने एक्सपीरियंस में सो फार PCOS के पेशेंट की प्रोग्रेस देखी है वो मैंने डाइट प्लान, लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइज के साथ देखी है। ऑनेस्टली मैं आपको बता दूँ कि वो पेशेंट्स मैंने देखे हैं PCOS के पेशेंट जो अपना वेट नेचुरली कम कर लेते हैं विद हर्बल टीज़ या हर्बल प्रोडक्ट्स और एक्सरसाइज या जिम जाके, अच्छा वो अपना डाइट प्लान करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, उन लोगों में प्रेगनेंसी कंसीव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और उन्होंने नेचुरली कंसीव भी किया है। आई हैव सच पेशेंट्स, आई ट्राई टू गेट टू दोज पेशेंट्स फॉर यू गाइज। अच्छा जी, इनका क्वेश्चन था कि प्लीज़ गाइड अस अबाउट PCOS लाइफस्टाइल एंड मॉडिफिकेशन। PCOS में लाइफस्टाइल आपका ये है कि आपने जो है ऑयली चीज़ें हो गई, आपने बाहर की चीज़ें होंगी, ये बॉयलर चिकन जो बाहर का चिकन है ये आपने नहीं लेना, आपने फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी, आपने बर्गर शॉर्मे वगैरह नहीं खाने। टेक अ लॉट ऑफ वाटर। अपने एक्सरसाइज रखें अपनी लाइफ के अंदर, एटलीस्ट एवरी डे 30 मिनट्स एक्सरसाइज इज आई टेल यू गाइज, मैंने जब से अपनी लाइफ में ये एक्सरसाइज ऐड की है फॉर 30 मिनट्स में निकाल दी हूँ, इट हैज़ चेंज माई होल लाइफ स्टाइल एंड मेड मी सो हेल्दी एंड हाफ ऑफ माई प्रॉब्लम्स दे जस्ट गो अवे मेरे एक्सरसाइज करने से। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन किया है इन साहिबा ने, ये कहती है कंसीविंग फर्स्ट टाइम wasn't tough but I am having trouble conceiving a second time, any tips? अच्छा जी, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लड़कियां जो नेचुरली कंसीव कर जाती हैं फर्स्ट गो में ही, बट सेकंड टाइम उनका थोड़ा सा ब्रेक आ जाता होता है। ऑल्दो उनके सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक होते हैं, उनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, उनका फॉलिकल अच्छा बन रहा होता है, हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस अच्छे होते हैं, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाती हैं। उसका जो मैंने
सबसे बड़ा फैक्टर देखा है मैंने, देखा कि स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक बेबी होता है, घर का काम होता है, वर्कलोड होता है, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग वूमेन है। स्ट्रेस फैक्टर जो है समहाउ आपकी कंसीविंग में इंटरप्ट करता है। सो कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री, बी हैप्पी। समबडी आस्क्ड इज हाइड्रा फेशियल सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अच्छा, हाइड्रा फेशियल का मैं बता दूं जिनको हाइड्रा फेशियल का नहीं पता, इट्स अ काइंड ऑफ अ फेशियल जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। इट्स अबाउट कि आप अपने आप की जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है उनके लिए है कि वो बहुत ज़्यादा सीरम्स यूज़ करते हैं हाइड्रेशन के लिए, एंड स्किन प्लम्प हो जाती है, एकदम इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। बट इट्स नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जो है LED लाइट्स यूज़ करते हैं। इन प्रेगनेंसी में LED लाइट्स, लेजर्स वगैरह जो है अलाउ नहीं है, totally contraindicated है। Although there are very little studies so far कि वो बेबी में क्या हार्मफुल इफेक्ट्स लाती हैं, बट इट स्टिल सेज कि ये हार्मफुल है तो नहीं। लेजर, LED लाइट्स दे आर नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा जी, किसी ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे 2 मंथ से पीरियड्स नहीं आए, मेडिसिन भी ली है, 4 डेज प्राइमलूट एंड मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। अच्छा जी, ऐसा है कि वो लड़कियां जो अनमैरिड हैं और उनके पीरियड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आई टेल यू गाइस कि खासतौर पे आपकी शादी के करीब, बिकॉज आई अगेन से कि स्ट्रेस इज द बिगेस्ट फैक्टर। अपने आप को रिलैक्स रखें, एक्सरसाइज ऐड करें, हेल्दी डाइट ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसे हार्मोनल चेंजेस इफ़ यू गाइस सी, तो अपने हार्मोन प्रोफाइल लाजमी करवाएं, जिसमें थायराइड हो गया, आपका FSH हो गए। जो ख़वातीन शादी की तरफ जा रही हैं या वो ये सोचती हैं कि वो पहले 1-2 साल ब्रेक लेंगी और फिर बेबी करेंगी, उनके लिए सीरम AMH बहुत ज़रूरी है। सीरम AMH मैं आपको बता दूँ टेल्स अस कि हमारी ओवरी में कितने फॉलिकल्स रह गए हैं, कितने अंडे रह गए हैं टू कंसीव प्रेगनेंसी, या आप कितना डिले कर सकते हो अपनी प्रेगनेंसी को। तो ये कहती हैं कि मैंने प्राइमलूट ली है, 4 दिन ली है, उसके बाद वजूद मेरे पीरियड्स में हैं। अच्छा, प्राइमलूट लेने का तरीका में जो हमारी अपनी प्रैक्टिस में होता है कि वो इस तरह होता है कि हम प्राइमलूट से विड्रॉल ब्लीडिंग कराते हैं। विड्रॉल मतलब आर्टिफिशियल ब्लीडिंग कराते हैं उन लोगों को जिनके पीरियड स्टक हो जाते हैं। इवन तो प्राइमलूट और भी चीज़ों के लिए यूज़ होती है, किसी और तरीके से भी यूज़ होती है, लेकिन स्पेसिफिकली विड्रॉल ब्लीडिंग, आर्टिफिशियल ब्लीडिंग उन लोगों के लिए जिनके 2-2, 4-4 महीने पीरियड्स रुके होते हैं, उनमें हम इस तरह देते हैं कि डोज एडजस्ट करते हैं वेट को देख के पेशेंट की, और फिर हम उनको कहते हैं कि आपने जो है ना ये 5 दिन खानी है, जो मतलब बहुत रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है। 5 दिन खा के आपने छोड़ देनी है, उसके बाद आपने 5 से 10 दिन इंतज़ार करना है। उस 5 से 10 दिन के अंदर जो आपकी यूट्रस वॉल शट होगी एंड देन यू विल गेट द पीरियड्स, ठीक है, जो हमने आर्टिफिशियल ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं कि वो होगी। सो अगर आपने 4 दिन खाई है, एक तो आपने मेरे ख्याल से डोज ही गलत ली है, वो लेनी ही 5 दिन थी। Okay, so the next question is somebody asked, what is the science behind hot milk plus dates? 2 periods AA आ जाते। आई थिंक वो कहना चाह रही हैं कि मोस्टली हमारे जो टोटके होते हैं कि आप गर्म दूध पिएँ और आप खजूरें खाएं और गर्म चीज़ें खाएं तो आपको पीरियड्स हो जाएंगे और आपकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है कि इसमें कोई साइंस नहीं है, सो दिस इज़ साइंटिफिकली नॉट प्रूवन। हाँ, इट्स अ हेल्दी डाइट। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम सेकेंड ट्राइमेस्टर में वजाइनल इन्फेक्शन नॉर्मल है? Also remember me in your prayers. Obviously you guys are so much in my prayers कि I can't tell you because of your support and love मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, and I can't love you guys enough and pray enough for you guys. Seriously, for the love you guys gave me इतने short time पे I'm gaining so many followers just because of you guys, so much love just because of you guys, and I will be more than happy कि मैं किसी तरह भी आप लोगों को benefit कर सकूँ, knowledge दे सकूँ, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा spread कर सकूँ अपनी knowledge को आप लोगों तक, ताकि वो आपके काम आ सके। So प्रेगनेंसी में वजाइनल इन्फेक्शन होना, इचिंग होना, यीस्ट इन्फेक्शन होना आर वेरी कॉमन बिकॉज वजाइना की pH चेंज होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है प्रेगनेंसी में, दैट कैन एक्चुअली डिस्टर्ब योर वजाइनल pH, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होना जो हैं आर क्वाइट नॉर्मल। सो येस, इट्स नॉर्मल और वजाइनल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी होता है, थर्ड में भी हो जाता है, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अच्छा जी,
किसी ने मेरे से पूछा है माइग्रेन का ट्रीटमेंट बता दें। माइग्रेन का ट्रीटमेंट से ज़्यादा माइग्रेन की टिप्स एंड हैक्स होती हैं टू कॉप विद इट। आई एम वन ऑफ द पेशेंट ऑफ माइग्रेन, तो मैं तो बड़ा कुछ ट्राई करती रहती हूँ। जब मैं छोटी थी आई यूज्ड टू हैव हेडेक्स एंड आई डिडंट न्यू कि वो माइग्रेन। आफ्टर आई ग्रू अप और मैंने इसके ऊपर सर्च करना शुरू किया और मुझे पता लगा कि इट्स माइग्रेन। माइग्रेन में आप लोगों को बता दूँ क्या होता है, एक साइड की दर्द वेदर इट्स राइट और वेदर इट्स लेफ्ट, जिस जो आपकी आंख का हिस्सा भी इन्वॉल्व करती है, पीछे से सर का हिस्सा भी इन्वॉल्व करती है, दैट इज़ माइग्रेन। आपको लाइट इफेक्ट हो रही होती है, आप साउंड से इफेक्ट हो रही होती हैं, आप डिजीनेस आपको हो रही होती है, आपको लाइट इतनी इफेक्ट हो रही होती है कि आपको वॉमिट आ रही होती है, आपको नोज़िया आ रहा होता है, आपके डेली वर्क लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है बिकॉज ऑफ द हेडेक यू गाइज आर हैविंग, और स्मेल सेंसिटिव भी हो जाते हो, दैट इज़ माइग्रेन। और माइग्रेन का ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट पेन किलर्स। देयर इज़ अ स्पेसिफिक पेन किलर फॉर माइग्रेन, स्पेसिफिक ड्रग फॉर माइग्रेन। देर आर मैनी टिप्स टू कोप विद योर माइग्रेन। और माइग्रेन में आप सबसे पहले तो ट्राई टेकिंग मसल रिलैक्सिंग, ताकि ये जो आपके पीछे वाले नेक वाले सारे मसल हैं वो रिलैक्स हो जाए। टू टेक दैट पेन किलर जो आपको आपके लिए सेफ है। मैं इधर पिन डाउन कर दूँगी जो ड्रग्स हम माइग्रेन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट आई एम रिकमेंडिंग कि जी माइग्रेन वर आप ये ले लो, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता रही हूँ। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन प्लीज़, ठीक। माइग्रेन में सबसे पहले तो आप अपने ट्रिगर्स देखो कि माइग्रेन का हमेशा कोई ना कोई ट्रिगर होता है, किस वजह से आपका माइग्रेन हो रहा है। अपनी एक्टिविटीज़ लिखो, राइट डाउन योर डायरीज कि आज क्या खाया, आज क्या किया, आज की रूटीन क्या थी। एवरी डे राइट योर डायरी एंड व्हेन योर माइग्रेन ट्रिगर्स दैट डे अपनी डायरी को रिवाइज करें और देखें कि आज ऐसा क्या हुआ है दैट ट्रिगर्ड योर माइग्रेन, और उसको जो है उस ट्रिगर को अवॉइड करें। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों में मीठा खाने से आइसक्रीम चॉकलेट जो है वो माइग्रेन ट्रिगर करती है, कई लोगों में ऑयली चीज़ें माइग्रेन ट्रिगर करती हैं, किसी को ऊंची आवाज़ या ज़्यादा लाइट जो है हैवी लाइट्स जो होती हैं, हेडलाइट्स जो होती हैं उसको देख के माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो आपके जो भी ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड करें और आपका माइग्रेन जो है ना बहुत 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 हद तक जो है कंट्रोल हो जाएगा। किसी ने मेरे से पूछा है कि कितने दिन ब्लीडिंग नॉर्मल होती है, स्कैंटी पीरियड्स कब कहते हैं। ऐसा है कि 2 से 7 दिन ब्लीडिंग होना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपको 2 दिन भी ब्लीडिंग हो रही है या 3 दिन होगी और 4 दिन होकर बंद हो गई है, और टाइम्स ऐसा होता है कि 7 दिन थ्रू आउट ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है। स्कैंटी पीरियड्स हम तब पीरियड्स को कहते हैं कि जब आप कम से कम दिन में 2 से 4 पैड नहीं चेंज कर रही हैं और आपका ब्लड फ्लो बहुत 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 कम है, लाइक सिर्फ एक डॉट लगता है, स्पॉट लगता है और इससे ज़्यादा नहीं होता। Okay guys, look at this question. It says that I can't conceive for 5 months. Say all reports are clear. अच्छा, ये मुझे कहना चाहिए कि इनको 5 महीने से कंसीव करने की कोशिश करिए लेकिन कंसीव नहीं हो रहा और रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। अच्छा, ऐसा है कि शादी का आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ एंड टेल देम कि मेरी शादी को 3 महीने हुए हैं और 6 महीने हुए हैं और 7 महीने हुए हैं और मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, प्लीज़ गिव मी समथिंग या प्लीज़ प्रिस्क्राइब मी समथिंग। सो आई एम सो श्योर कि वो आपको यही बोलेंगे कि कम से कम शादी के 1 साल का पीरियड जो है हम कपल्स को देते हैं टू ट्राई एंड कंसीव। इससे पहले कोई भी मेडिकेशन लेना, हाँ अपने टेस्ट अपनी तसल्ली सेटिस्फेक्शन के लिए करवा लेने चाहिए, बट अगर आप सारे टेस्ट नॉर्मल हैं देन यू डोंट नीड टू टेक एनी स्ट्रेस और एनी मेडिसिन, जस्ट गिव सम टाइम। और 1 साल के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है देन जो है आप अपनी मेडिसिन या अपनी जो अदर ऑप्शन है उस तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज शादी के 1 साल के अंदर प्रेगनेंसी ना होना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लड़कियों मैं फिर बता रही हूँ, दिस क्वेश्चन से शादी के कब तक हम डिले कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। अच्छा, ये तो ऐसा है कि एक तो योर एज फैक्टर मैटर्स, योर बॉडी हाइट वेट मैटर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस नहीं हैं और आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है या है भी, सो फॉर ऑल दोज गर्ल्स जो अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं, चाहे वो शादी के शुरू के दिन है या शादी के अगले कुछ सालों में, वो कहती हैं कि नहीं हमने अगले 5 साल नहीं लेना, हमने ये बेबी ले लिया और हमने 5 साल बेबी नहीं लेना, विच इज़ वेरी नॉर्मल टू हियर इन ओपीडीज़। तो उनके लिए मैं बता दूँ
उनको अपना सीरम AMH एक दफ़ा करवा लेना चाहिए। सीरम AMH के अकॉर्डिंगली वो अपनी प्रेगनेंसी को गैप दे सकती हैं, क्योंकि AMH ने आपको बता देना है कि आपके ओवरी में इतने फॉलिकल्स रह गए हैं इतने सालों के लिए, और इतने साल का मतलब है कि आप इतने साल के अंदर अंदर अपनी प्रेगनेंसी कर लें, अदरवाइज जो है वो फॉलिकल जो है ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे एंड देन प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली फॉलिकल नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं। As somebody said, I want to visit you. How can I book an appointment? Where is your clinic? My clinic is in Lahore. All the details are in my bio, whether it's on TikTok or whether it's on Instagram. मैं इधर भी पिन डाउन कर देती हूँ। मैंने अपना WhatsApp नंबर दिया हुआ। मेरी बड़ी एक प्यारी सी क्यूट सी असिस्टेंट है, मेरी PA है। शी बुक्स ऑल द अपॉइंटमेंट, और चाहे वो आपने ऑनलाइन ले लिया, चाहे आपने इन क्लिनिक आना है, शी गाइड्स यू सो वेल। आप कभी भी कॉल करें और मैसेज करें, शी विल डेफिनेटली रिप्लाई। Okay, look at this message. It says, one day I feel baby fluttering a lot and the next day very less. Is this keep fluctuation in pregnancy? अच्छा नहीं, ये कहना चाहती हैं कि कभी ये बेबी की बहुत ज़्यादा मूवमेंट महसूस करती हैं और समटाइम्स बेबी की बिल्कुल कोई मूवमेंट महसूस नहीं होती। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि बेबी की फर्स्ट मूवमेंट जो है वो 16 वीक से थोड़ी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जो आप अक्सर माएँ फील कर लेती हैं कि जी ऐसे जैसे पेट में कुछ गोल सा घूम रहा है या ऐसे प्रेशर सा पड़ रहा है, तो आप लोगों को समझ आ जाती है कि ये भाई बेबी की मूवमेंट है। उसमें आपने क्या करना है कि मैं आपको बता दूं कि 16वें हफ्ते से 16 वीक से मूवमेंट अक्सरों को स्टार्ट हो जाती होती है, एंड देन आपके वो आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट में तेज़ होना है, ज़्यादा होना है, क्योंकि बेबी बड़ा होगा, बेबी ज़्यादा ग्रो करेगा, जितना वो बड़ा होगा, जितना ग्रो करेगा उतनी ज़्यादा आपको मूवमेंट जो है ना महसूस होगी। ये कह रही है कि समटाइम्स बेबी की बहुत ज़्यादा मूवमेंट महसूस होती है और कभी कुछ नहीं होती है। कभी कुछ नहीं होना इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। अब अपनी डाइट को देखें कि आज अपने सारा दिन में क्या खाया, अच्छा खाया नहीं खाया। अगर आपको बेबी की बिल्कुल पिछले 2-3 घंटे में मूवमेंट नहीं हुई है, आपने क्या करना है, आपने कुछ मीठी चीज़ लेनी है, चॉकलेट ले ली, मिल्क शेक ले लिया, आपने वो पी के या खा के अपनी लेफ्ट लेटरल साइड पे इस पोजीशन में बेली के ऊपर हाथ रख के 45 मिनट्स तक 40 to 45 मिनट्स तक आपने बेबी की मूवमेंट जो है महसूस करनी है। अगर तो आपको ये करने के बावजूद मूवमेंट महसूस नहीं होती है, देन यू शुड गो टू द इमरजेंसी एंड विजिट एंड सी योर डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है। और जो नॉर्मल मूवमेंट्स है मैं आपको बता दूं कि वो 10 से 15 दफ़ा दिन में आपको महसूस हो जानी चाहिए। कईयों को ज़्यादा भी होती हैं, किसी के हाइपर एक्टिव बेबीज होते हैं, तो जब ये ना कहना कि आपने कहा था 15 है तो मुझे 16 भी महसूस हो गई है। ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन समबडी आस्क्ड, डॉक्टर प्रेगनेंसी से पहले गर्ल्स को कोई मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए क्या? प्रेगनेंसी से पहले सिर्फ और सिर्फ आप फॉलिक एसिड लें, एक अच्छी मल्टीविटामिन लें, ताकि आपके अंदर फॉलिक एसिड की इनफ क्वांटिटी हो। जब आप बेबी बनाओ तो बेबी में कोई कमी ना आए। मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, जो मेरी सबसे पहली वीडियो वायरल हुई है टिकटॉक पे, दैट गॉट मी 9.5 million टिल नाउ, वाज ऑन दिस फॉलिक एसिड थिंग दैट यू शुड टेक बिफोर योर प्रेगनेंसी। और मोस्ट ऑफ द girls, they don't know. It's okay, I totally understand. That's why I made that video, because I have seen a lot of cases of this folic acid deficiency, और उसकी वजह से बच्चे जो हैं कुछ इस तरह के होते हैं, और फिर आगे जाके हमें कोई पैदा कर लेता है, कोई अबॉर्ट कर लेता है, वो टोटली उन पर डिपेंड करता है। तो वो लड़कियां जो शादी के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोच रही हैं, फॉरन दे शुड स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड एंड अ गुड मल्टीविटामिन। अच्छा, दिस क्वेश्चन सेज इट इज़ ओके टू यूज बॉडी सोप टू क्लीन वजाइनल एरिया? येस, इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड हेल्थ, बिकॉज क्लीनिंग योर वजाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आप वजाइनल वॉश ले सकते हैं, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरी गुड वजाइनल वॉश इन मार्केट, स्पेशली इन लाहौर। अगर आप वो ले सकते हो स्पेसिफिकली, देन इट्स वेरी गुड। अगर नहीं, आप नहीं ले सकते हो, तो आप ये कर सकते हो कि जो नॉर्मल साबुन है उसकी झाग बना के अपने वजाइनल एरिया पे लगा के लीव इट फॉर लाइक 1 minute एंड देन वॉश इट वेरी नाइसली। डू इट एवरी डे जस्ट टू कीप योर वजाइना क्लीन एंड टू प्रिवेंट अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन। Somebody says currently 27 week pregnant and can I use Indian style toilet? अगर तो आपके कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा नहीं है, येस देन यू कैन यूज़ इट। अगर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरीज की हिस्ट्री नहीं है, मिसकैरेजेस की हिस्ट्री नहीं है, कोई अदर रिस्क फैक्टर नहीं है, तो या इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके। So guys, I tried to answer as much as technical mature questions I could filter from all the questions you guys gave. I hope you have a good day and a happy pregnancy. और for those जिनकी pregnancy नहीं हो रही है, be brave, keep patience,
हर खैर में आपसे होता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।